हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करवाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 आपको करवाएंगे और ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। दो ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिव्स बाय fx। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है fx उसको लिख लेते हैं। fx वो लिख लिया बेटा हमने। वो क्या दे रखा है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 100, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब बताना इज इंक्रीजिंग इन r। ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है आर में। ठीक है, आर में, यानी आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो बेटा जब हमें फंक्शन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स तो 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 3। ठीक है, ये इसका एफ डैश एक्स हो गया बेटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया? देखो एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूं, चलो 0 नहीं, हमें तो यही देखना है ना खाली कि इंक्रीजिंग है या नहीं है रियल नंबर में। तो अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, ये है मेरा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यहां पर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ध्यान से समझना, दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ, 3 0 से बड़ा है। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इस दूसरी वाली वैल्यू को देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा है? हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बीइंग अ स्क्वायर, बीइंग अ स्क्वायर, बीइंग अ स्क्वायर, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू भी आ सकता है। ठीक है, बीइंग अ स्क्वायर। तो अब आप ये देखो, ये वाली टर्म भी इंक्रीजिंग है और ये वाली टर्म भी इंक्रीजिंग है, दोनों ही टर्म इंक्रीजिंग है। तो पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो गया? वो भी इंक्रीजिंग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी भी रियल नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर। देखो यहां तो x की वैल्यू मैं रख ही नहीं सकता ना, यहां पर x की वैल्यू कोई भी रखूं, चाहे माइनस की रखूं चाहे प्लस की रखूं, वो स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, यानी कि इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी भी रियल नंबर पर। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये दो पार्ट्स में है। एक 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दो पार्ट्स में है। मुझे लगा आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक बार और कोशिश करता हूं आपको समझाने की। 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो देखो वैसे ही इंक्रीजिंग है, ये तो वैसे ही 0 से बड़ा है, 3 तो वैसे ही 0 से बड़ा है। और ये x माइनस 1 बीइंग अ स्क्वायर टर्म, x माइनस 1 बीइंग अ स्क्वायर टर्म, स्क्वायर में तो हर चीज पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर करने पर हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। एक बार वीडियो देखने चल रही है? हाँ चल रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द इंटरवल इन विच y, जो फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। इज इनमें से कौन से फंक्शन में, यानी कि ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बताना है। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका dy ओवर dx। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स को छोड़कर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, सॉरी एक्स स्क्वायर को तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो 2x आएगा, 2x प्लस प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन। अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूं तो माइनस यहां आ जाएगा, तो यानी कि ई की पावर माइनस एक्स, 2x माइनस इंटू प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो बेटा ये मेरा, अब ई की पावर माइनस एक्स और एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूं, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स, इन दोनों को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां मेरे पास बचा 2 और यहां बचा माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया dy बाय dx, dy बाय dx। अब देखो बेटा e की पावर माइनस एक्स, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसको याद रख लो कि e की पावर माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.718 अप्रॉक्स, यही होती है 2.718, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो e की पावर माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन e की पावर x लिख सकता हूं, तो यानी कि अगर मैं 1 अपॉन 2.718 करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर e की पावर प्लस एक्स भी होता तो भी पॉजिटिव, e की पावर माइनस एक्स होता तो भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको आप यहां पर छोड़ दो एक बार, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, ये तो जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता ना, तो dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, तो यानी इस वैल्यू को जीरो के इक्वल करेंगे। देखो मैंने x और 2 माइनस एक्स इसको जीरो के इक्वल किया, तो x की वैल्यू मेरे पास जीरो आई और x की दूसरी वैल्यू आई 2, x की दूसरी वैल्यू 2 आई। भाई 2 माइनस एक्स को जीरो के इक्वल रखोगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2 ही तो आएगा, और वही मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर है, वही मैंने यहां पर लिखा है। तो यानी कि जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट बने वो कौन कौन से बने, अब नंबर लाइन बना रहा हूं बेटा, देखो नंबर लाइन कम से कम कहां जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, और इस पे मैं जो x के पॉइंट्स आए हैं, x के जो पॉइंट्स आए हैं उनको मेंशन करूंगा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो x के जो पॉइंट आए 0 और 2, मैंने यहाँ पे मेंशन किया 0, यहां मेंशन किया 2। ठीक है, क्लियर है। अब हम टेबल बना लेते हैं, एक तो इंटरवल की, ठीक है, एक साइन ऑफ एफ डैश एक्स की, ठीक है, और एक बना लेते हैं हमारा इंटरवल की बन गई, साइन ऑफ एफ डैश की बन गई, और एक बनाते हैं रिजल्ट की या फिर नेचर की, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये 3 कॉलम बन गए। यहां पर पहले में लिखेंगे हम माइनस इन्फिनिटी से 0, ये वाला इंटरवल, फिर लिखेंगे 0 से 2 वाला इंटरवल, फिर लिखेंगे 2 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास, देखो क्या है पूरा, ये देखो यहां से देखो e की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो हमारे पास 3 चीज आ रही है। यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। इन तीनों में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे और इन तीनों के साइन यहां पर नोट करेंगे, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी e की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो उसका साइन मैंने यहां पे लिख दिया पॉजिटिव। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। x, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई वैल्यू उठाता हूं, जैसे मैंने उठाई -1, अगर मैं यहां पे रखूंगा, तो x का साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में अगर मैं -1 यहां रखूंगा x की जगह पर, तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस x की जगह पे -1 रखा, तो क्या हो गया 2 + 1 यानी कि 3, और 3 का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये नेचर आ गया मेरे पास माइनस, यानी कि डिक्रीजिंग। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग के लिए, तो ये डिक्रीजिंग आ गया, ये तो हो नहीं सकता। अब 0 से 2 देखते हैं, 0 से 2 के बीच में मैं नंबर ले लिया 1, 0 से 2 के बीच में नंबर ले लिया मैंने 1, तो e की पावर माइनस एक्स मैंने बताया था पॉजिटिव रहेगा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 0 से 2 के बीच में नंबर 1 लिया, 1, x की जगह पे 1 रखूंगा तो 1, ये पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव आ गया। एक मिनट बेटा, इस गाड़ी को निकल जाने दो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिया था, 0 से 2 के बीच में 1, तो वही 1 अगर मैं यहां रखता हूं, इसमें तो रख दिया, अब इसमें रखते हैं 2 - 1 यानी कि 1, साइन आ गया पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग 0 से 2 पर इंक्रीज है, 0 से 2 ऑप्शन है, ये रहा। अब एक बार जरा इसको और देख लेते हैं, 2 से इंफिनिटी को। 2 से इंफिनिटी मैंने नंबर लिया 3, x को लिया मैंने x = 3, कहां पर, इस वाले इंटरवल में, ठीक है। इस वाले इंटरवल में मैंने क्या लिया था, x = 1 लिया था, और इस वाले इंटरवल में मैंने क्या लिया था, x = -1 लिया था, ठीक है। 2 से इंफिनिटी वाले इंटरवल में मैं x = 3 ले रहा हूं, e की पावर -x पॉजिटिव होगा, मैंने यहां पर 3 लिया, x की जगह पर 3 रखूंगा, पॉजिटिव। यहां पर x की जगह पर 3 रखूंगा तो 2 - 3 कितना हो गया, -1, यानी कि नेगेटिव।
तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यानी कि ये हो गया डिक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। यानी क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग, तो वो एक ही जगह पे है 0 से 2, यानी कि 0 से 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा? बहुत इजी था, बहुत इजी था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बुक में भी ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। यहां पर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। ओके बाय, टेक केयर।